हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। इस पेपर का जो यहाँ पे कोड दे रखा है C20,000 इस पेपर का कोड यहाँ पे दे रखा है। आज हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें OMR शीट पे करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर यहाँ पे हमें बताना है। तो इसमें से जो कथन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी वाला ये आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा एक उपन्यास के लेखिका हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, कंकाल के लेखक हैं, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाला जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये कहानी है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, गांधी जी की देन किसकी रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे दिया है, राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, यमा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, भक्ति काल की रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। तो भक्ति काल की जो रचना है वो विनय पत्रिका है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है इसका आंसर हो जाएगा। 8 यहाँ पे दे दिया है, कनु प्रिया के रचनाकर हैं, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे दिया है, धर्मवीर भारती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, सूरदास के गुरु थे, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे दिया है, वल्लभाचार्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, इसका स्थायी भाव हास होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे हमें कौन सा छंद है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे होगा, इसमें सोटा छंद होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, कोटि कुलिश समवचन तुम्हारा पक्ति में अलंकार है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार दोनों होगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, अभिभाषण में उपसर्ग है, यहाँ पे हमें बताना है। इसमें जो उपसर्ग होगा वो अभी होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, महाकवि में समास है, महाकवि में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, पितृ का यहाँ पे तत्सम है, यहाँ पे हमें बताना है। पितृ का जो तत्सम होता है वो पिता होता है, पितरी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, तब किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें यड़ संधि होगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये जो सेंटेंस 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे हमें बताना है। तो मैं तुमसे डरता हूँ क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, कर्म की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे दिया है, कर्म वाच्य में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो इस गद्यांश को हमको किस तरह से करना है, सबसे पहले इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ लेना है। क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम यहाँ पे हमें बताना है। तो पाठ का जो नाम है, इससे तू न गई मेरे मन से हो जाएगा, और लेखक का नाम यहाँ पे हम देखेंगे तो श्री रामधारी सिंह दिनकर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। गद्यांश में यहाँ पे हम देखेंगे तो जहाँ तक ये अंडरलाइन बनाया गया है
यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, यहाँ से व्याख्या में स्टार्ट करना है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी उसकी बुराई करें। उसके निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जब वह व्यक्ति जिसकी वह निंदा कर रहा है अपने मित्रों अथवा समाज की नज़रों में गिर जाएगा, तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार कर लेगा। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसका व्याख्या कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, निंदा को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी के रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 6 नंबर का एक यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, उपयुक्त काव्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोह के रूप का चित्रण किया है। इस तरह से इसका हम संदर्भ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ से लेकर 2 लाइन इसमें अंडरलाइन किया गया है और इन्हीं 2 लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। कहती है, हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित है और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर चोटी सुशोभित हो रही है। वह खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती को पहने हुए हैं। इस तरह से इन दोनों लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है, बाल कृष्ण की वेशभूषा का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के बाल धुंधराले होते हैं, उनकी सुंदर आंखें बहुत सुंदर लगती थी। इस तरह से इनके वेशभूषा का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ से यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क को यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से इसका संदर्भ लिखना है। इन दोनों लाइन का व्याख्या आपको किस तरह से करना है, बिना पैरों वाला है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षर युगल है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह पंडित है। इस तरह से इन दोनों लाइन का यहाँ पे हमें हिंदी में व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो स्वपठित खंड काव्य के तृतीय सर्ग का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। अथवा करके खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। तो इसमें हमें लक्ष्मण का चित्रण करना होता है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है। तो लक्ष्मण का चित्रण आपको किस तरह से करना है, मैंने इस पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो यहाँ पे मैं एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को यहाँ पे हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे तीसरा यहाँ पे दे दिया है, राम भक्त कह आसित। इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम भक्त चंद्रशेखर आसित। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 4th वाला यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति आत्मभवतः सर्वभूतेषु अस्ति। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं।
तो इस तरह से क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।